चलिए आज आप लोगों को एक नए कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ाते हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। कुछ और द्वीपों को इसमें मिला देते हैं तो इसको ओशनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, जैसे न्यूजीलैंड मिल गया या कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं। जब सारे द्वीपों को मिलाकर पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं ओशनिया कॉन्टिनेंट। और इस ओशनिया कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया द्वीप। तो आपको आता है कि सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है, तो सबसे बड़े द्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा। और सबसे छोटा द्वीप ओशनिया कॉन्टिनेंट में कौन सा है, तो इधर स्थित है एक जिसका नाम है नाउरू द्वीप। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, नाउरू, और सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया। जो ये ऑस्ट्रेलिया द्वीप है इसमें एक प्रश्न यही पहला बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि जैसे किसी की खोज होती है तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी, जेम्स कुक ने की ऑस्ट्रेलिया की खोज। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता कौन है, जेम्स कुक महोदय हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब आप लोग देखेंगे, अगर हम कहें ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ये विषुवत रेखा है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहां पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। और कैसा ये देश है, एक द्वीपीय देश है। ये पूरा पूरा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, एक सागर से घिरा हुआ है, कई सारे सागरों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय देश। क्योंकि जो क्षेत्र चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय देश है। और कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में आपके यही पुटअप हो जाए कि उत्तर में कौन सा सागर है, दक्षिण में कौन सा सागर है, पूर्व में कौन सा सागर है और पश्चिम में कौन सा सागर है। यही क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब हम ये जान गए कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और ध्यान देना, यहां से एक रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से, जो आपको यहां पर दिख भी रही होगी कौन सी रेखा है। तो इसको अभी देखते हैं कौन सी रेखा यहां इसके मध्य से गुजरती है। तो चलिए देखते हैं इसके मध्य से रेखा, बीचों बीच से जो रेखा जाती है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर 24 डिग्री है, इसी के नीचे यहाँ पर 22 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से जो गुजरता है इसे कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा ऐसी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है, तो उस रेखा का नाम है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से हो करके जाती है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो याद इतना रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर करके मकर रेखा गुजरता है, इसी को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब इसमें भी बात करें हम लोग, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, कौन कौन से सागर किधर है, पहले तो यही क्वेश्चन उठता है। उत्तर में जैसे हम लोग देखें सागरों की बात करें तो इधर एक आरपुरा सागर है। तो पहला दिखा आरपुरा सागर उत्तर में पड़ता है, और एक और कारपेंट्रिया की खाड़ी, दो तो ये उत्तर में पड़ते हैं, आरपुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में है। वही अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आपको देख रहा होगा हिंद महासागर भी कहां है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। उसके बाद बात करें इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, तो यहां पर आप लोगों को पैसिफिक ओशियन दिखेगा बेटा, जो कि लिखा नहीं है। और इधर एक महासागर इधर भी है, इंडियन ओशियन। देखिए इधर इंडियन ओशियन लिखा है, तो इंडियन ओशियन इधर भी है, इंडियन ओशियन इधर भी है। तो आपको ये मिल गया, उत्तर में है आरपुरा सागर, या इसी को कारपेंट्रिया की खाड़ी बगल में है, तो उत्तर में ये दोनों है। और आपने देखा इधर क्या है, इधर मैंने बताया पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में क्या है, और यहां पर कौन सा सागर है, जो कि यहां पर नाम नहीं लिखा है बच्चे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे यहां पर तिमोर सागर है। कौन सा सागर है, यहां पर तिमोर सागर है, TIMOR। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सा महासागर है, तिमोर महासागर है।
तो ये भी याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में तिमोर महासागर है, ये भी प्रश्न आता है। और अगर उत्तर पश्चिम में होगा तो यहां भी कोई सागर होगा, तो यहां पर देखिए यहां पर तस्मान सागर है, यहां पर तस्मान सागर है। अगर आएगा तस्मान सागर किधर है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में कौन सा महासागर है, तस्मान महासागर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में तस्मान महासागर, उत्तर में आरपुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी, और इधर तिमोर महासागर उत्तर पूर्व पश्चिम में, और इधर कोरल सी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पर कोरल सी है, और यहां पर दक्षिण में लिखा है इंडियन ओशियन, और साथ ही साथ में इंडियन ओशियन के साथ साथ याद रखना साउथ ओशियन भी इधर है, दक्षिणी महासागर जो है वो इसी तरफ है, तो साउथ ओशियन भी यहीं पर है। आपको सागर क्लियर हो गया। हो सकता है अगर ये एक द्वीपीय देश है तो सागर का बाउंड्री जरूर पूछ ले। तो उत्तर में फिर से देखिए आरपुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी, दक्षिण में साउथ ओशियन, और पूर्व में आपने देखा कि इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन है। वही हम कहें इधर क्या है, इस साइड में कौन सा है, इधर तो पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। उसके बाद आपको बताएं यहां नीचे जो है साउथ ओशियन, और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। ये हम सारे सागर के बारे में जान गए कि इसका बॉर्डर किस किस सागर से किस तरह से लगता है। अब इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो अब कौन कौन सी विशेषताएं इनकी देखनी है, आपको सागर के बारे में संपूर्ण पता चल गया कि कौन सा सागर है कहां पर। अब चलिए विशेषताएं देखते हैं इनकी। आपको पता चल गया कि ये मकर रेखा के मध्य से होकर के, मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर के जा रही है, तो ये भी क्लियर हो गया अगर मध्य से होकर के जा रही है तो दैट्स मीन्स यहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमको मकर रेखा के द्वारा भी सीखना होगा, जरूर सीखना होगा। मकर रेखा से होकर के जा रही, इसका मतलब एक किसके पास है, विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है। तो यहां पर कहीं ना कहीं गर्मी और सर्दी का मौसम, टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो समानता दिखेगा। एक चीज जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखिए आप लोगों को साफ साफ इस फिगर में दिखेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिएगा ये एरिया लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन उठता है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही क्वेश्चन उठता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही उठ जाता, सबको पता होता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, लेकिन प्रश्न पूछ लेता है ये किस तट पर है। तो आपको मैपिंग का सहारा लेना होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पूर्वी तट पर स्थित है। ये चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की। तो इसके पहले कौन कौन से लंबी पर्वत श्रृंखला है, हो सकता है क्वेश्चन में ये आ जाए। सबसे बड़ी तो एंडीज है, एंडीज के बाद रॉकीज है, और रॉकी के बाद फिर हिमालय है, और इसके बाद फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौथी सबसे लंबी श्रृंखला है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम लोग बातें करें तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है। जैसे सबकी सर्वोच्च चोटी है, ऐसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी सबसे ऊंची चोटी कुछ होगी। तो माउंट कोसियस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा है, माउंट कोसियस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। याद रखना क्या नाम है इसकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को, माउंट कोसियस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। देखिए इसमें आप लोगों को जो मैं सागर दिखा रहा था, सारे सागर का नाम इधर लिखा हुआ है। इधर देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट है, और इधर कोरल सी आप लोगों को जो दिखाया था मैंने, पैसिफिक ओशियन जो दिखाया था, और इधर देखिए आप लोगों को मैंने हिंद महासागर दिखाया था। पूरा ये हिंद महासागर का एरिया है, ठीक है। इस प्रकार से सारे महासागर के बारे में आप लोगों ने देख लिया। ऊपर मैंने बताया था ये गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, इसके भी बारे में बताया था। उसके बाद हम अगर और बातें करें
आगे और देखिए थोड़ा सा इसी में, इसमें देखिए तिमोर सी, हमने बताया था यहाँ पर तिमोर सागर है, तिमोर सागर भी आपको दिखा, ठीक है। सारे सागर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ गए। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। मैं जितना पॉइंट बताते चलूंगा ये सारा पॉइंट आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, इसलिए कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसियस्को। याद रखना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसियस्को। इस पॉइंट को मिस मत करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट था आपके लिए, इसलिए मैं बता दिया माउंट कोसियस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना कैसे है, तो ये कोरल रीफ से बना है। किससे बना है? कोरल रीफ से। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है बच्चे, ये किससे बना है? कोरल रीफ से बना है। याद रखना, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कोरल रीफ। अब आपको शायद ये चीजें ना पता हो, कोरल रीफ होता क्या है। जिसको प्रवाल भित्ति कहते हो वही है कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो समझिएगा प्रवाल भित्ति होता क्या है। जैसे जो प्रवाल भित्ति होता है वो छिछले समुद्रों में रहता है। ये क्या करता है, इस तरीके से एक संरचना होती है प्रवाल भित्ति की, और इसका जो ऊपरी कवच होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। जैसे आप लोगों ने घोंघा के ऊपर कवच देखा होगा, कठोर कवच, वैसे ही प्रवाल के ऊपर भी कठोर कवच होता है, जो किसका बना होता है? CaCO3 का बना होता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, प्रवाल की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसके ऊपर एक नया प्रवाल आकर के रहने लगता है। जब इसमें नया प्रवाल आकर के रहने लगता है तो क्रिया क्या होती है बच्चे? ये जो नीचे वाला प्रवाल था ये डेथ हो गया, किसी के ऊपर हो रहता है। इसकी प्रवालों की ये क्वालिटी होती है कि प्रवाल की मृत्यु के बाद उसी के ऊपर दूसरा प्रवाल रहता है। तो दूसरा प्रवाल जब इस पे आता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बुझा चूना का रूप धारण कर लेता है, अर्थात ये कठोर हो जाता है। इसके ऊपर दूसरा, इस प्रकार से इसकी मृत्यु होती है, इसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा, इसके ऊपर पांचवा, इसके ऊपर छठा। इस प्रकार से ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये प्रवाल एक भीत जैसा आकृति बना देते हैं, अर्थात ये समुद्र के ऊपर उठ जाते हैं, द्वीप बना देते हैं। जी, ये क्या करते हैं, एक द्वीप का, जैसे समुद्र में कोई भाग ऊपर उठ गया, इसका मतलब चारों तरफ से वो सागर से घिर गया, तो वो क्या कहलाएगा? जो उठा हुआ भाग है वो एक द्वीप कहलाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर यहां पर ऐसे ऐसे कोरल रीफ बढ़ता गया और एक पूरा दीवार बना दिया, और उसी को क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। इतना वो ऊंचा हो गया। तो आपको प्रश्न अगर आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किससे निर्मित है, तो कोरल रीफ से निर्मित। सबसे बड़ा अगर कोरल रीफ से निर्मित कोई उदाहरण है तो कौन सा है? वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उदाहरण है। ये पॉइंट बच्चों याद रखना कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ओके, ये हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं बच्चे। अब आगे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है, चलते हैं और आगे हम लोग। अब देखिए इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, एक नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है, और एक, देखिए इनको कई हिस्सों में बांटा गया है। ये देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी लिखा है, तो एक भाग तो नॉर्दर्न टेरिटरी होता है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनको कितने भागों में बांटा गया ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने भागों में डिवाइड किया गया। एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी क्या है? पर्थ। देखिए ये लिखा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है? पर्थ। तो आपसे यही पूछ लेगा पर्थ किसकी राजधानी है, आपको ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दे देगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दे देगा। तो करेक्ट आंसर आपके लिए क्या सही होगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ है। इस चीज को याद रखना, और पर्थ का लोकेशन आप लोग देख लो। और पर्थ आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि पर्थ किस महासागर से सीमा बनाता है, तो आपको दिखेगा इधर हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशियन है। तो पर्थ किस महासागर से बॉर्डर बनाता है? इंडियन ओशियन से बॉर्डर बनाता है। ये भी पॉइंट याद रखना। और अगला अगर हम देश की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के विषय में बात करते हैं। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो क्या है? वो एडिलेड है। देखो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है,
और उसकी राजधानी एडिलेड है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लिखा हुआ है एडिलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड है। तो एक भाग आप लोगों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ देखा, और दूसरा भाग आपने देख लिया साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या है। अगला देखिए यहां पर बेटा, इसमें विभाजित नहीं किया गया, यहीं पर है विक्टोरिया। यहां पर ये एरिया विक्टोरिया का लगता है, ये एरिया बटा है थोड़ा सा, ठीक। ये एरिया है विक्टोरिया का, विक्टोरिया प्रांत का। ऑस्ट्रेलिया में ही एक प्रांत कौन सा है? विक्टोरिया प्रांत है। और विक्टोरिया प्रांत की राजधानी क्या है? जो विक्टोरिया प्रांत है उसकी राजधानी मेलबर्न है। क्या है राजधानी? विक्टोरिया प्रांत की राजधानी ये देखो बच्चे है विक्टोरिया, ये है विक्टोरिया प्रांत जिसकी राजधानी क्या है? मेलबर्न। देखो लिखा हुआ है मेलबर्न। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न है। तो याद रखना, एक प्रांत और मिल गया हम लोगों को, विक्टोरिया जिसकी राजधानी क्या है? मेलबर्न है। अगला एक प्रांत देखो, ये भी एक हिस्सा डिवाइड है अलग से, ये देखो इतना बड़ा, ये लिखा है न्यू साउथ वेल्स। तो अगला प्रांत का नाम क्या है? न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर, सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। तो ये भी याद रखना। और बेटा इसमें जो आपको ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तट पर नहीं है? जितने भी अभी राजधानी देखे हो सब कहां पर है? किसी न किसी तट पर है। इसी में अगर एक शहर और दे दे, कैनबरा। कैनबरा देखिए ये भी राजधानी के रूप में ही है, लेकिन ये क्या है? अंदर है ना तट के। तो एक शहर कौन सा इंपॉर्टेंट शहर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कैनबरा जो है वो समुद्र के तट पर ना होकर के वो न्यू साउथ वेल्स के अंदर के भूभाग में स्थित है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है, कौन सा ऐसा शहर है निम्नलिखित में से जो तटवर्ती सीमा नहीं बनाता है? वो कौन सा शहर लगाओगे? कैनबरा। अगर ऑप्शन में दिया है कैनबरा तो कैनबरा को यूज करना। ओके। अगला एक शहर है तस्मानिया जिसकी राजधानी है हॉबर्ट। देखो ये बेटा है तस्मानिया लिखा है, तस्मानिया की राजधानी क्या है? हॉबर्ट। हॉबर्ट किसकी राजधानी है? तस्मानिया की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मुख्य रूप से 6 प्रांतों में बांटा गया। आप लोगों ने 6 प्रांतों को देख लिया, कौन कौन से 6 प्रांत हैं। अभी आप लोगों ने क्वींसलैंड के बारे में नहीं देखा। आप लोगों को क्या क्वींसलैंड दिख रहा है? ये है क्वींसलैंड। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। ये इसकी राजधानी, देखो स्टार पॉइंट बना हुआ है। तो आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा सबकी राजधानी के बारे में एक बार पुनः हम लोग सारी राजधानी को देखेंगे, कौन कौन सी राजधानी और किसकी है। तो थोड़ा सा जिक्र कर ले सारी राजधानी के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बच्चे उठते हैं तो आपको आना जरूर चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड इसकी राजधानी, इसकी राजधानी एडिलेड। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। अगला प्रांत विक्टोरिया, इसकी राजधानी मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। क्वींसलैंड, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन। और कोई अभी बचा हुआ है? कितने प्रांत हो गए, गिनो जरा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी हो गया पर्थ 1, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया 2 जिसकी राजधानी हो गया एडिलेड, विक्टोरिया 3 जिसकी राजधानी हो गया मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स 4 जिसकी राजधानी हो गया सिडनी, और 5वां हो गया क्वींसलैंड जिसकी राजधानी हो गया ब्रिस्बेन, और 6ठा हो गया आपका तस्मानिया जिसकी राजधानी है हॉबर्ट। तो आपके ये 6 प्रांतों में ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया गया है, जिसको पढ़ा जाता है 6 प्रांतों को अलग अलग। तो अब आप ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत और उसकी राजधानी के बारे में जरूर जिक्र करिएगा, आपको सारे पता होना जरूर चाहिए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में पता हो गया होगा। अब ध्यान ये देना है
कि जब आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ज्यादातर हवाएं जो होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो यहां पर भी हवाएं क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। यहां पर हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है, जिससे जो हवाएं आती हैं यहां पर ऐसे टकरा जाती हैं। और हवाओं का ये गुण होता है, जैसे हवा इधर से आ रही है सामने से और यहां पर एक भीत खड़ी है और ऐसे आएगी, टकराएगी जब हवा इससे, तो यहां टकराने के बाद जो इसमें नमी होगा वो नमी वहीं पर छोड़ देती है। जैसे आप कूलर या फ्रिज के सामने खड़े हो जाओ, पास में रहोगे तो आपके शायद बूंदे हाथ पे टकराए या नमी ज्यादा टकराए, और दूर रहोगे तो हवा कम लगती है। इसका कारण क्या होता है, हवाएं वहीं पर नमी छोड़ती है जहां पर टकराती हैं। जब पास में रहोगे तो आर्द्रता ज्यादा रहेगी, दूर जाओगे तो आर्द्रता उसमें ह्यूमिडिटी कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार से जब यहां पर प्रेशर कुकर आप लोगों ने उदाहरण के तौर पर देखा होगा, जब उसमें हवाएं उठती हैं, जब उससे टकराती ऊपरी तली से, तो वहां पर बूंद बूंद के रूप में वहां से चूने लगता है पानी। इसका मतलब जब हवा का गुण होता है, कहीं पर टकराती है, अगर उसमें आर्द्रता है तो टकराने के बाद अपनी आर्द्रता को वहीं पर छोड़ देती है। तो यहां पर वही क्रिया होती है, जब इधर से हवाएं आती हैं और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराती हैं, तो यहां पर इधर से आने के कारण ये अपने बूंद बूंद के रूप में वर्षा इधर करती है। इसीलिए आपने देखा कि यहां पर हरी भूमि है, यहां पर कृषि होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मौसम से वर्षा मिल जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तरफ तो वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी तरफ क्या होता है, ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र रहता है, मतलब यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। पूर्वी तरफ तो वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी तरफ क्या होता है, एक शुष्क जलवायु का क्षेत्र होता है, इधर वर्षा का मात्रा नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं ये प्यासी भूमि का देश है। ये कैसा भूमि का देश है? प्यासी भूमि का देश है कि यहां पर ना तो कुछ उपजाया जा सकता है और ना ही कुछ उगाया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। एकमात्र शहर पश्चिम में है पर्थ, जहां पर क्या है, आपको थोड़ा सा खनिज संसाधन देखने को मिलता है और कहीं खनिज संसाधन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पश्चिमी साइड में सोने का भी कुछ जगह है कि जहां पर आपको कुलगाड़ी की खान इधर मिलेगा। कुलगाड़ी की खान से सोने का उत्पादन होता है। इस कुलगाड़ी की खान से सोने का उत्पादन होता है। बच्चे इस पॉइंट को भी याद रखना। किम्बरले और कुलगाड़ी दो खान हैं जहां से सोने का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास इतने पे ही। कल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को और आगे हम लोग और विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।